वो हमको देखने हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स हैं बेटे ए सी बी डी। तो आप लिखोगे गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इसको ले लो आप एक्स, इसको आप ले लो एक्स। ठीक है, ऐसे ही बेटे बी एंड डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू बेटे बाई। अब आपको पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उनके सभी एंगलों का सम होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब बेटे एंगल ए आपने क्या लिया हुआ है एक्स, बी को क्या लिया हुआ है बाई, सी को एक्स, डी को बाई। बेटे दोनों को ऐड कर दो, 2x प्लस 2y। बेटे 2 कॉमन आ गया, बेटे 2 का डिवाइड दे दो, तो बेटे यहाँ क्या आ गया x प्लस बाई का मतलब क्या हो गया है कि जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 आ गया है। बोलो बेटे आ रहा है समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, b प्लस सी 180 डिग्री, हैंस ए बी पैरेलल सी डी, बी सी पैरेलल ए डी एंड ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, बोलो बेटे आ रहा है समझ में? चलो चलो नोट करो, आयन बेटे आपको आया समझ में? अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके 4 साइड 4 एंगल्स होते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उन सबके एंगलों का सम होता है 360 डिग्री। तो हमने लिख दिया बेटे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360। अब बेटे ए की जगह एक्स, बी की जगह बाई, सी की जगह एक्स, डी की जगह बाई, बाई बाई वाले एक तरफ कॉमन ले लिया 2x प्लस बाई, ये x ये बाई, ये x ये बाई। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल्स उनका सम हमारा 180 डिग्री आ रहा है। तो एडजेसेंट सम कब आता है, जब वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, चलो 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 बेटे एक थ्योरम और, उसके बाद में मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। थ्योरम है द डायगोनल्स of a parallelogram bisect to each other. The diagonals of a parallelogram bisect to each other. एक डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब ए बी सी डी हमको प्रूफ करना है बेटे ओ ए इक्वल टू ओ सी। टू प्रूफ ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी।
अब यहाँ बेटे हम यूज करेंगे कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। कॉन्ग्रेंसी जो पिछले चैप्टर में ट्रायंगल्स में जो थी, आपको याद भी होगा, नहीं होगा तो मैं यहाँ बता दूंगा। वहां बेटे हमको यूज करना है कॉन्ग्रेंसी। यहाँ बेटे आपको क्या करना है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। बेटे ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी, ये जहां भी आ रहे हैं ऐसे हमको दो ट्रायंगल लेने हैं। ये जिसमें आ रहे हैं ऐसे हमको दो ट्रायंगल लेने हैं। तो बेटे हम क्या क्या लेते हैं, ए ओ बी लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ टी, ठीक है। बेटे ध्यान से देखना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए बी सी डी इज ये पैरेललोग्राम। यहाँ पर लिख देना, गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, ये होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो बेटे जब दो साइड्स पैरेलल हो तो उनमें इस तरीके से जेट की फॉर्म बनती है, और जेट की फॉर्म में जो भी एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप लिखोगे बेटे, इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया और इसको 4 ले लिया, ठीक है। बेटे नेमिंग से क्या होता है कि आपको ये नहीं लिखना पड़ता डी ए सी, बी सी ए, बी ए सी, ये कंफ्यूजन दूर हो जाती है आपके, ठीक है। आप सिंपल से 1 2 3 4 5 इस तरीके से नेमिंग लिख सकते हो। याद रखना, ज्योमेट्री में अगर आपने फिगर नहीं बनाई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ बेटे लिखोगे इन ट्रायंगल ए ओ बी सी ओ डी, लिखोगे बेटे ए ओ बी में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, ब्रैकेट में लिखोगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर बेटे ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर बेटे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। फिर बेटे आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस टू, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल सी ओ डी। यहाँ क्या लिखोगे, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। बेटे ये लिखना बहुत जरूरी है, एस ए एस, डबल ए एस, आर एच एस, कौन सा क्राइटेरिया आ रहा है यहाँ पर बेटे, एंगल साइड एंगल, ठीक है। आप लिख सकते हो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस आ गए, इसका मतलब है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ब्रैकेट में लिख दो सी पी सी टी। कॉन्ग्रेंस पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में? चलो नोट करो बेटे इसको, फिर एक क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, फटाफट इसको नोट करो। बिल्कुल इसी के तरीके का मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आपने करना है। चलो बेटे नोट हो गया क्या?
डन। चलो बेटे एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का ही है, जिसको आपने करना है। अभी मेरे को नहीं आएगा तब मैं बताऊंगा आपको, 5 मिनट का टाइम होगा आपके पास। इन ए पैरेललोग्राम so that the angle bisectors of two adjacent angles intersect at right angles। ठीक है बेटे, क्वेश्चन लिखा है आपके पास, अब 5 मिनट का टाइम है, मुझे आप प्लीज करके दिखाओ। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। इन ए पैरेललोग्राम सो दैट the angle bisectors of two adjacent angles intersect at right angles। चलो मैं एक बार इसको करके दिखा देता हूँ, फिर आप लोग अपने में मैच कर लेना। ठीक है, सबसे पहले बेटे कई बार क्या होता है कि ज्योमेट्री में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको आपने कभी ना तो देखा होता है, ना समझा होता है, ना ही स्कूल में या ट्यूशन में करवाया होता है। लेकिन जो क्वेश्चन है उसी के अंदर वो आंसर छिपा होता है, हमें क्या प्रूफ करना है और क्या दिया है। तो अगर आपको फिगर बनानी आ गई, डायग्राम बनाना आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप आराम से उसे कर सकते हो। बेटे देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन है बेटे इन ए पैरेललोग्राम, तो पहले तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। जैसे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। आप लिखोगे गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। बेटे दो एडजेसेंट एंगल्स इनको ले लेते हैं हम, ए बी को ले लो, बी सी को ले लो, सी डी को ले लो, किसी को भी ले लो एडजेसेंट एंगल। इनके बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला एंगल, ये हमारा 90 डिग्री का है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ लिख लो, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो बेटे समझ में आ रहा है? बोलो बेटे आ रहा है? यस। चलो अब बेटे आप इसको ले लो 1 एंगल, इसको ले लो 2। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एडजेसेंट एंगल है, जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बेटे इसको हाफ कर देते हैं। हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी इक्वल टू, इसको भी 180 का भी हाफ। बेटे इस पूरे को हाफ हाफ 2 से डिवाइड दे दिया हमने। ठीक है, बोलो आ रहा है बेटे इतना समझ में? बी बेटे हाफ एंगल ए क्या है 1, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, इधर वाला भी 1 होगा, इस तरफ वाला भी 2 होगा, क्योंकि एंगल ए का ये
बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो एंगल ए का हाफ क्या होगा 1, एंगल बी का हाफ क्या होगा 2। ठीक है, तो आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कटेगा ये 90 डिग्री। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी बेटे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है बेटे, 1 प्लस 2 कितना आ रहा है 90। मैं यहां लिख देता हूं, तो यहां लिख देता हूं 90 इक्वल एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 90। 1 प्लस 2 को बेटे 90 ले लिया। ठीक है, अब ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना था। बोलो बेटे, आया क्या समझ में सबको? यस, चलो बेटे नोट करो इसको। यस, नोट करो बेटे इसको। चलो चलो बेटे, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी so that ABCD is a square। मैं बेटे एक चीज आपको बता दूं कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये होता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। लेकिन रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बट इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो आपको यही प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल में जो रेक्टेंगल है वो सारी साइड्स इक्वल है। बेटे 2 मिनट का टाइम है, एक बार ट्राई करो आप। मैं यहां लिख देता हूं, गिवन है बेटे, गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी। फिर है बेटे डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, एंगल बी को, एंगल बी को करो। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी बेटे। चलो बेटे, जिनको नहीं आया है मैं उनके लिए बता देता हूँ। ठीक है, आप नोट कर लेना, उसके बाद में मैं क्लास को ओवर करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है ये बेटे। यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। बेटे स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमें बस ये दो चीजें यहाँ पर सॉल्व आउट करने हैं। तो यहाँ पर बेटे हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी। बेटे सबसे पहले देखो, एंगल ए इक्वल टू सी गिवन है, ईच 90 डिग्री। रेक्टेंगल में सारे ही एंगल्स 90 डिग्री। फिर देखो बेटे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं क्योंकि गिवन है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। तो आप लिखोगे एंगल ए बी डी
इक्वल टू एंगल सी बी डी, ब्रैकेट में लिखोगे बेटे गिवन, फिर आप लिखोगे बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन, बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन, ये दोनों ही कॉमन है, तो हेंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी ए एस क्राइटेरिया। बेटे जब ये इक्वल है तो ए बी इक्वल टू होगा बी सी के, ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ध्यान देना बेटे। फिर ए डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू सी डी, बेटे सी पी सी टी। अब बेटे एक चीज ध्यान देना कि ए बी, मैं यहां से कर रहा हूं इसको, ए बी इक्वल टू बी सी है और बी सी किसके इक्वल है बेटे, ए डी के, बी सी इक्वल टू ए डी, और बेटे ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। तो ये देखो सारी ही साइड्स इक्वल आ गई, ये दोनों तो आई अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल से, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ए डी, बी सी के अपोजिट क्या है, ए डी, ए बी के अपोजिट क्या है, सी डी। इससे क्या हो गया कि हमारी सारी साइड, चारों साइड इक्वल आ गई, हेंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हेंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। बोलो बेटे आया समझ में? चलो तो नोट कर लो बेटे, मैं क्लास आज की यही ओवर करता हूँ, बाकी के अगली क्लास में मैं इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू बेटे।